को ग्रहण करता हुआ न कभी हर्ष करता है न कभी द्वेष करता है ना। कैसे रहता है संसार में, किस प्रकार से रहता है, संसार के कार्य करता हुआ सारी इंद्रियां उसकी भगवान की तरफ रहती हैं, प्रभु के तरफ रहती हैं। तो मैं बता रहा था अपने ज्ञान इंद्रियों को तो भगवान की तरफ और कर्म इंद्रियों को संसार की तरफ। महाराज जी संसार का कार्य करते हुए सब कुछ भगवान की। तो ऐसा जो व्यक्ति है, ऐसा जो पुरुष है, ऐसा जो भक्त है, वह कभी संसार में पतित नहीं होता है, कभी गिरता नहीं है। भगवान की वाणी है, भगवान की प्रतिज्ञा है। भक्त का जो भी कार्य, खाना पीना, सोना, चलना, उठना, बैठना, रोना, पीटना, चिल्लाना, यह सब मेरी प्रीति का कारण होता है, मेरी प्रीति का कारण होता है, भगवान की प्रसन्नता का कारण होता है। जिसने अपने सारे भावों को भगवान के चरण में, भगवान के चरण में अर्पण किया है, महाराज जी भगवान के चरण में अर्पण किया है। भगवान कहते हैं सारा मेरी प्रीति का। भक्त का खाना भी भजन होता है, भक्त का सोना भी भजन होता है, भक्त का चलना फिरना सब भजन होता है, सब पूजा होता है। जेती चलूँ तेती वरद खिना, जेती करूँ से पूजा, ग्रह उद्यान एक सम जानो, भाव मिटायो दूजा। प्रातः काल से जितना या शाम तक आप चलते हैं, यह चलना क्या है, यह चलना क्या है, बोलो ना। ठाकुर जी की परिक्रमा है, आपका सारा कार्य क्या है, ठाकुर जी की पूजा है, भगवान की पूजा है। लेकिन जहाँ कब जब जिसने अपने भाव को बदल दिया है, जिसने अपने भाव को बदल दिया है, भाव को, खाली भाव को, भक्त का भी वैसे ही कार्य होता है, अभक्त का भी वैसे ही कार्य होता है। दोनों का कार्य एक जैसा होता है, लेकिन दोनों के भाव में अंतर होता है। एक कथा हम बड़ा सुंदर सुनाया करते हैं, बहुत ज़्यादा सुनाते हैं। एक गांव में महात्मा जी गए, एक गांव में एक महात्मा जी गए ना, महात्मा जी गए गांव में। तो एक व्यक्ति खूब बादाम घोट करके पी रहा था, खूब रबड़ी मलाई खा रहा था। महात्मा जी ने पूछा, तुम क्यों बादाम घोट करके पी रहे हो, क्यों रबड़ी मलाई, ध्यान दे, क्यों रबड़ी मलाई खा रहे हो। उसने कहा महाराज हम इसलिए बादाम घोट कर पी रहे हैं, रबड़ी मलाई इसलिए खा रहे हैं, बलवान हो जाएं, हमारे गांव में कोई बहू बेटियों की इज्जत न लूट सके, हमारे गांव में कोई दीन दुखियों को सता न सके। महात्मा जी ने कहा शाबाश, तुम्हारा ही बादाम पीना सार्थक है, तुम्हारा ही रबड़ी मलाई खाना सार्थक है। उसी गांव में एक व्यक्ति और बादाम घोट करके पीता था, रबड़ी मलाई खाता था। महात्मा जी ने पूछा, तुम क्यों बादाम घोट करके पीते हो, क्यों रबड़ी मलाई खाते हो। उसने कहा महाराज इसलिए मैं बादाम घोट करके पी रहा हूँ, इसलिए रबड़ी मलाई खा रहा हूँ, मैं बलवान हो जाऊँ, अड़ोसियों पड़ोसियों का सिर तोड़ सकूँ, अड़ोसियों पड़ोसियों को दंड का दंड दे सकूँ। महात्मा जी ने कहा धिक्कार है, तुम्हारा बादाम पीना, तुम्हारा रबड़ी मलाई खाना। विचार करो, दोनों का एक ही कार्य है ना, दोनों का कार्य एक है और दोनों का लक्ष्य भी एक है, दोनों का लक्ष्य है बलवान बनना, लेकिन दोनों के भाव में अंतर है, दोनों के भाव में अंतर है। एक का भाव है दूसरों का को सुख देने का और एक का भाव है दूसरों को दुख देने का। भक्त और अभक्त में मात्र इतना ही अंतर होता है। भक्त का जितना भी कार्य होता है वो सब भगवान की प्रीति के लिए होता है, भक्ति के लिए होता है। भक्त जो भोजन करता है उसका भोजन करना भी भजन होता है, भोजन करना भी उसका भक्ति है। खाना पीना सोना, बोलो मैं गलत कह रहा हूँ, क्यों, उसका खाना पीना सोना जो कुछ भी है सब भक्ति है। भक्त भोजन क्यों करता है, एक व्यक्ति ऐसा है वो क्यों भोजन करता है। किसी ने पूछा भोजन क्यों करते हो, कहा भोजन नहीं करेंगे तो खाएं, जय सिया राम, भोजन नहीं करेंगे तो कमाएंगे क्या। कहा काम क्यों करते हो, कमाते क्यों हो, कहा काम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या। अब भला बताओ, इतना ही गोरख धंधा तुम्हारा है।
खाते हैं काम करने के लिए, काम करते हैं खाने के लिए, काम करते हैं खाने के लिए, खाते हैं काम करने के लिए। नहीं 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 नहीं, भक्त भोजन इसलिए नहीं करता है कि काम करने के लिए। वो भोजन क्यों करता है? यह शरीर साधन है, शरीर साधन है। साधन स्वस्थ रहेगा तो भगवान का भजन बनेगा। यह भजन करने के लिए साधन है, और साधन स्वस्थ नहीं रहेगा तो भगवान का भजन नहीं बनेगा। तो भक्त का खाना पीना सोना बड़ा बहुमूल्य होता है। होता है नहीं होता है? बड़ा बहुमूल्य है। सोने को बेकार न जाने दो। भक्त रात में जो विचार करते हुए, चिंतन करते हुए सोता है, महाराज जी सवेरे उठ करके ठाकुर जी की अमुक सेवा करनी है, भगवान की अमुक सेवा करनी है, भगवान की अमुक सेवा करनी है, तो भक्त का सोना भी, भक्त का सोना भी, भक्त का सोना भी भजन होता है। तो भक्त का सारा कार्य, जिसने अपने सारे भावों को भगवान के चरण में अर्पण किया, जो भगवान की भक्ति करता है। अभी महाराज सुना रहे थे कि जो भक्त है वो कालातीत होता है, काल से परे होता है, अकाल पुरुष होता है ना? कालातीत होता है, काल से परे होता है, उसके निकट काल नहीं जा सकता है। महाराज जी काल नहीं जा सकता है। नामे भक्ता प्रणश्यति, भगवान की प्रतिज्ञा है, भगवान का विरध है। संसार का तो नाश होता है, लेकिन जो मेरा भक्त है वह जन्म मरण के चक्कर से छूट जाता है। वह मेरा जो भक्त है, मेरा जो जन है, वह मरण धर्मा नहीं होता है, अजर अमर होता है मेरा भक्त। तो भगवान की शरणागति ग्रहण करो, भगवान के बनो, प्रभु के बनो, और प्रभु के बनोगे तो वास्तव में संसार की जो आत्यांतिक दुख है, संसार की जो भवाटवी है, जो भवाटवी है, यह भवाटवी अपने ही आप ही मिट जाएगी। नहीं तो क्या है, अगर शरणागति नहीं हुई, भगवान का भजन नहीं किया, भगवान के नहीं बने, भगवान की भक्ति नहीं करी, तो क्या होता है? भवसागर संसार में, भवसागर संसार में, संसार की माया में पड़ा हुआ जीव महाप्रलय तक भी इस भवाटवी के चक्कर से छुटकारा नहीं पाता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्मना, बार बार मरना, और बार बार माँ के गर्भ में आना, यह चक्कर चलता ही रहता है। इसलिए सब लोग भगवान की भक्ति करें, भक्त बने, सबका कल्याण होगा, आनंद की प्राप्ति होगी। एक बात हम और बता दें, फिर अपनी वाणी को विराम देंगे। आप सभी लोग कहते हैं हम भगवान श्री राम जी के भक्त हैं, भगवान श्री राम जी के वंशज हैं, भगवान श्री राम जी के हैं, हम राम जी के हैं। लेकिन याद रखो, राम जी ने क्या आदेश दिया, राम जी ने क्या उपदेश दिया, इसको मत भूलो। और आज जो झंझावात चल रहा है, आज जो चारों तरफ से देश में देख रहे हो, तुम्हारे ऊपर संकट के बादल मंडरा रहे हैं, चारों तरफ अलगाववादी शक्तियाँ, अलगाववादी शक्तियाँ आँख उठाए महाराज, चारों तरफ अलगाववादी शक्तियाँ बढ़ती चली जा रही हैं। अलगाववाद का मांग उठता चला जा रहा है। इसके लिए तुम्हारे पास केवल एक ही पाथे है, एक ही पाथे है, एक ही सहारा है। वो क्या है? भगवान श्री राम जी का आदर्श चरित्र। वो क्या है आदर्श चरित्र? याद रखो, भगवान श्री राम जी ने सबको अपनाया है, भगवान श्री राम जी ने सबको प्रेम दिया है। आप जरा खड़े होकर के बताइए, कोई ऐसा तुम्हें मिला हो कहीं भगवान के चरित्र में, जिसमें जहां ऐसा बताया गया हो कि भगवान श्री राम जी ने किसी की उपेक्षा की हो? नहीं नहीं, सबको गले लगाया, सबको अपनाया, सबको भगवान श्री राम जी ने प्रेम दिया, तब राम राज्य की स्थापना कर सके। आज हम उनके वंशज हैं, आज हम उनके सेवक हैं। ज़्यादा चर्चा यहाँ नहीं करेंगे, लेकिन हम ऐसे भेदभाव में, ऐसे अलगाववाद, ऐसे संप्रदायवाद और ऐसे जातिवाद में इस तरह से पड़े हुए हैं कि हमारे ही भाई कहीं ईसाई बनते चले जा रहे हैं, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है। इस कारण क्या है? मूल पर आप विचार करिए। मैंने इस देश के कोने कोने में, पूरे देश को हमने देखा है,
कहानी नहीं सुना रहे, रेडियो टेलीविज़न की बात नहीं सुना रहे हैं। मैंने पूरे राष्ट्र को देखा है तुम्हारी क्या स्थिति है और क्या स्थिति होती चली जा रही है। केवल यही मूल कारण है, तुम्हारे अंदर जो उपेक्षा का भाव है, तुम्हारे अंदर जो भेदभाव है, जो तुम्हारे अंदर यह जातिगत भाव, अपने भाइयों की जो तुम उपेक्षा करते जा रहे हो, वही भाई तुमसे टूटते चले जा रहे हैं। और आज यही टूटते चले गए। भगवान श्री राम जी ने किसको प्रेम नहीं दिया, बोलो ना, किसको प्रेम नहीं दिया? अरे आप होटलों में खाते हैं, डबल रोटी बिस्कुट खाते हैं, नहीं जानते किसने बनाया, लेकिन समाज में भाइयों का अपमान करने में भी आप चूकते नहीं हैं। और वही तुम्हारे भाई किस प्रकार से ईसाई बनते चले जा रहे हैं। हमने इस देश के पूर्वांचल को देखा है, वहाँ तुम्हारी क्या स्थिति है। दक्षिण भारत को हमने देखा है, मध्य भारत के जंगलों को देखा है, सब तरफ देखा है, कहीं इस्लाम कहीं ईसाइयत, यह बढ़ता जा रहा है। इसके मूल पर आप विचार करें, और जब तक आप विचार नहीं करेंगे तब तक आपका कल्याण नहीं हो सकता है। तब तक आप अपने आप धर्म की, अपनी आप आस्था की, अपने समाज की, अपने परिवार की और अपने राष्ट्र की अखंडता की रक्षा नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको तैयार होना होगा। सारे भेदभाव को, संप्रदायगत, जातिगत, कहाँ वेदों में, किस ऋचा में, किस मंत्र में लिखा है, किस ऋचा में, किस मंत्र में उपेक्षा और ये भेदभाव लिखा है? जहाँ लिखा हो हमें कोई बतावे कि यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है। नहीं, कहीं ऐसी बात नहीं है। इसलिए संत होने के नाते से आदेश और उपदेश है, और माँ भारती के संतान होने के नाते से आप सबसे प्रार्थना है, भारत माता की जय बोलते हो, लेकिन तुम इतने बेशर्मा हो, तुम्हें शर्म भी नहीं आ रही है कि माँ के अंग भंग होते चले जा रहे हैं, अंग कटते चले जा रहे हैं, और हम गौरवान्वित होकर के भारत माता की जय बोल रहे हैं। इसके लिए केवल एक ही उपाय है, एक ही तुम्हारे पास पाथे है, एक ही सहारा है। इस सारे भेदभाव को तुम भूल जाओ, और जब तुम संगठित हो जाओगे तो क्या है, तुम्हारे ऊपर आंख उठा करके कोई देख नहीं सकेगा। जिस दिन संगठित हो जाओगे, यह निश्चित बात है। नहीं तो देख रहे हो, ईरान बना, अफगान बना, बांग्लादेश बना, पाकिस्तान बना, और वहाँ हिंदुओं की किस प्रकार से क्या दशा है, कैसे कैसे सब आपको मालूम है। इसलिए इस बात को आप भूल जाएं। यह भेदभाव, छुआछूत, तो ये सारी बात जब तक नहीं भूलेंगे तब तक अपने राष्ट्र की रक्षा नहीं कर सकेंगे। भगवान श्री राम जी के भक्तगण बने, भगवान श्री राम जी के आदर्श चरित्र को अपनावें। जय सिया राम। 2 बार संकीर्तन करें। सीताराम सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम सीताराम, जनक दुलारी ये आरती अवध बिहारी की, से प्यारी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, श्री प्यारी जनक दुलारी की। ये आरती अवध बिहारी की, से प्यारी जनक दुलारी की। शीश पर किरीट मुकुट राजे, मुकुट राजे, श्रवण में कुंडल अति भ्राजे, श्रवण में कुंडल अति भ्राजे। लखड़ सेवा धनुधारी,
झलके बिजली सी चमके श्रवण में बिजली सी चमके चमके लखन सिय जनक दुलारी ओ आरती अवध बिहारी की लखन श्री जनक दुलारी की जहाँ सरजू निर्मल नीरा जहाँ सरजू निर्मल नीरा भरत रिपु दमन महावीरा वीरा हनुमत सेवा बलिहारी की आरती